संशोधन बिल पर तकरार लगातार जारी है। अनामिका सिंह काली इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, जरा उनसे बात कीजिए, क्या मांग कर रहे हैं? और उनकी तरफ से ये भी मांग की गई थी कि विपक्षी पार्टीज भी इसमें शामिल हो, तो क्या वो शामिल होंगी या नहीं, ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए कितनी पार्टियां शामिल होंगी, हालांकि इनवाइट तो तमाम जो विपक्षी दल है उनको किया गया है, उसमें से कितने लोग आएंगे इस पे संशय बना हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी प्रोटेस्ट में है जहां पे देखिए हर हाथों में आपको कुछ ऐसी तख्तियां दिखाई देंगी जहां पे जो लोगों की मांग है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसे वापस लिया जाए। लिखा गया है इनकी देखिए तख्ती पर कि वक्फ से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़। कहां से आए? गाजियाबाद से। क्यों लग रहा है आप लोगों को कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो आप लोगों के खिलाफ? बड़े करेंगे बात, वहाँ पे करेंगे बात। क्यों लग रहा है आप लोगों को कि जो विधेयक है वो आप लोगों के खिलाफ? हमारी निजी प्रॉपर्टी है, उसको सरकार अपने अंदर में करना चाहिए। प्रॉपर्टी कैसे? निजी प्रॉपर्टी है ना, आपकी प्रॉपर्टी निजी प्रॉपर्टी। आप लोग कहाँ से आप लोगों को क्यों लग रहा है ऐसा कि जो संशोधन विधेयक है वो मुस्लिमों के खिलाफ? हमारे बड़े बताएंगे जी, हमारे बड़े अभी तो प्रोटेस्ट अपने बड़ों के कहने पर यहाँ पर आए हैं। हम सिर्फ अपने बड़ों के कहने पर आए हैं, हमने अपना बड़ा कुछ तो बोलेंगे। चैनल को कोई बाइट नहीं देगा, कोई बाइट नहीं देंगे, कोई बाइट नहीं देंगे, कोई बाइट में तो कोई बाइट नहीं देगा, प्लीज। कितनी बार मना नहीं, लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट करने आए तो आप लोग की बात भी तो नथिंग प्रोटेस्ट करने वो सुनिए, इसलिए तो आए ना ताकि आप लोगों की आवाज वो देंगे बाइट, जो ऑथराइज है वो बाइट देंगे। हो गया, चलिए बहस मत करिए। आप मुझे विलन दिखाना चाहती हैं, आपके जो बहुत जनरल हैं वहाँ से लीजिए, बहुत आसान, वहाँ से लीजिए, वहाँ से लीजिए, आसान सवाल। आप वहाँ से लीजिए। प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं? प्रोटेस्ट करने आए हैं, वो बोल रहे हैं, ठीक है, बहस मत करिए वरना। यहाँ पर जो लोग हाँ बस ठीक है, चलो। बात करने से कतरा रहे, बात नहीं करना चाहते क्योंकि इनके पास दरअसल सवालों के जवाब, जो सवाल से मैं पूछ रही हूँ कि भाई प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं, क्या आप लोगों की मांग है और आप लोगों की मांग जायज भी है या नहीं जायज है? क्यों लग रहा है आप लोगों को कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो आपके खिलाफ है? ये बहुत जनरल से सवाल है जिसके जवाब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले हर व्यक्ति के पास होने चाहिए थे, लेकिन सवाल पूछो तो चुप हो जा रहे हैं। आखिर आप लोग जो आए प्रोटेस्ट करने के लिए तो अपनी बात तो कहेंगे ना? वहाँ से बोल तो रहे हैं, वहाँ हमारे बड़े बोल रहे हैं, हम नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोगों को क्यों मना किया गया? बोलेंगे जो ऑथराइज है वो लोग बोलेंगे। प्रोटेस्ट करने तो आप भी आए। नहीं कोई बात नहीं, जो ऑथराइज है बात करने के लिए वो बोलेंगे। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं शायद इनके पास इन सवालों के जवाब नहीं, इसलिए जवाबों से बचने का एक तरीका है कहना ये कि जो मंच से बोल रहे हैं सिर्फ वही जवाब देंगे, बाकी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन तस्वीर दिखा दूं मैं आपको पूरे प्रोटेस्ट की। एक बार जरा सा निर्देश्वर कैमरा दिखवाइए अपना 360 डिग्री पे, दिखाइए कि किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर और क्या स्थिति है प्रोटेस्ट करने वालों की। हालांकि कहा दरअसल ये भी जा रहा है मंच से कि कुछ सांसद है जो इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, किस पार्टी से होंगे, अभी इस पर संशय है। तो तस्वीर दिखा दूं मैं आपको मंच की। ये देखिए मंच जो है बनाया गया है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिले से जो आए हुए जो स्थानीय नेता हैं उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा कई मुस्लिम संगठन भी हैं, जमीयत इस्लामी भी है, इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद है, इसके अलावा और भी कई जो मुस्लिम संगठन है छोटे छोटे, उन सबको इसमें इनवाइट तो किया गया है। उसमें से कितने लोग आएंगे इसमें भी संशय है। हाथों में जो तख्तियां है वो यहाँ पर दिख रही होंगी आपको। स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग, वक्फ से लेकर के स्टॉप दिस, और इसके अलावा से नो टू वक्फ अमेंडमेंट बिल, कई सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे जो तख्तियों पर लिखे हुए। हालांकि सिर्फ तख्तियां हाथ में पकड़ाई गई है, लेकिन जब भी आप वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल पूछेंगे इनसे कि भाई एतराज क्यों, गुस्सा क्यों, नाराजगी क्यों, प्रदर्शन क्यों, इसके जवाब इनके पास नहीं है। और इसलिए इनकी ओर से बार बार कहा जा रहा है कि जो लिमिटेड लोग जो खुद को मुस्लिमों के नुमाइंदे कहते हैं, खुद को उनके नेता कहते हैं, खुद को उनके पैरोकार कहते हैं, सिर्फ वही बात करेंगे। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ बात नहीं करेगी क्योंकि इस भीड़ के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। और इसीलिए दरअसल ये बार बार मना कर रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हमें ऊपर से मना किया गया है। तो तस्वीर लगातार दिखा रही हूं मैं आपको इस प्रोटेस्ट की, और इसी के साथ साथ मैं कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ जो लोग पीछे। आप लोग कहाँ से आए? अरे भाई बात कहाँ से आए? हमारे बड़े हैं तो सही बात करने को प्रोटेस्ट कर रहे तो आप लोग भी आए ना, कहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी मना किया गया आपसे बोलने के लिए, फिर भी आप जबरदस्ती क्यों? मैं तो अभी बताया गया है ना, अभी नहीं बोल। बड़े बताएंगे हमारे मीडिया से बोलने के लिए अधिकृत है वहाँ पे। आपके सारे सवालों का जवाब स्टेज से मिल रहा है। इस पे तो अनाउंसमेंट चल रही है।
अनाउंसमेंट नहीं, अभी अभी बिल्कुल शुरू बात हो रही है ना, आप थोड़ा सा सब्र पेशेंस रखिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए ना, कीजिए, आपको जवाब कीजिए। इतने जनरल सवाल पूछ रही हो, इससे ज्यादा कोऑपरेशन क्या चाहिए? नहीं, कोऑपरेट कीजिए। ये पूछ रहे कि प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं, इससे ज्यादा आसान सवाल क्या होगा? रिपब्लिक के जो है चेयरमैन को मैं जानता हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। भाई मैं आप उस चीज को कोऑपरेट कीजिए। अगर वहाँ इसमें चेयरमैन कहाँ से अगर वहाँ चैनल के मालिक कहाँ से आ गए? बतौर मीडिया स्मार्ट है ना, काम वहाँ से लीजिए कोई आप यार ऐसा है, आप चेयरमैन पत्रकारिता हमको मैं तो सिखाइए। पत्रकारिता खत्म हो जाएगी ना, जब बात वहाँ से खत्म हो जाएगी, कुछ सवाल ले खत्म हो जाए तो सवाल नहीं है। बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोवोक करना। देखिए यहाँ पर अलग अलग इन लोगों के कारण गिनवाए जा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, लॉजिकल इलॉजिकल, मैं इस पे नहीं जाती, लेकिन इन लोगों के पास बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं, इन्हें ये भी नहीं पता है। और जो लोग हैं बात करने से इनकार भी कर रहे हैं, मना भी कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हालांकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपना बयान अभी नहीं दे रहे हैं कि क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या इनकी मांगे, हालांकि प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं। बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आरोप लगाया कि AIMPLB देश के मुसलमानों को भड़काने का काम करना बंद कर दें। आप सुन रहे थे और देखिए लगातार जंतर मंतर से अनामिका तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुसलमान युवक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे और कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं मीडिया पर। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है प्रदर्शन करने क्यों आए हैं। जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है, इनके पास जवाब ही नहीं है, इसलिए ये जानते ही नहीं है कि प्रदर्शन करने क्यों आए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है और लगातार लोग ये बात कह रहे हैं कि औरंगजेब के नाम पर जिस भी सड़क का नाम है उसे बदला जाए, और इन सभी मांगों को लेकर लोग सड़कों पर हैं। यहाँ तक कि उसकी कब्र के रखरखाव पे जो लाखों रुपए खर्च होते हैं उसको लेकर भी नाराजगी सामने आती रही है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों का प्रदर्शन है। हालांकि इनमें से अधिकतर लोग ये जानते तक नहीं है कि प्रदर्शन करने आए क्यों हैं, क्योंकि जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो ये जवाब देने से बच रहे हैं। जवाब तो छोड़िए, इनसे इनका नाम तक पूछा जा रहा है, कहां से आ रहे हैं, ये यहां तक बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है प्रदर्शन करने क्यों आए हैं, इसलिए ये चुप रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा है और इस बवाल की शांति के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कुछ देर बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलन को लेकर छत्रपति संभाजी नगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। VHP और बजरंग दल कब्र हटाने की मांग कर रही है और इसी तरह दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, और ये पहली बार मांग नहीं है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि शिवाजी के किले के रखरखाव के लिए 250 रुपए दिए जाते हैं, जबकि औरंगजेब की कब्र एक आक्रांता जिसने हिंदुओं को मारा, जिसने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, उसकी कब्र के रखरखाव के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और इसीलिए इस कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी। एक तरफ दिल्ली से प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर से इस वक्त लाइव विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। जरा प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा कि आखिरकार इनकी मांग क्या है और सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। विवेक, देखिए 10:10 हो चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो आने वाले थे यहाँ पर, जिसमें VHP और बजरंग दल दोनों यहाँ पर DC ऑफिस पर प्रदर्शन करने वाले थे। लेकिन हमारे पीछे की जरा तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। लगातार इनका मूवमेंट यहाँ पर जारी है और DC ऑफिस के बाहर ठीक हम खड़े हैं, और एक दो नहीं बल्कि यहाँ जो कई कंपनियों की जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो VHP है या फिर बजरंग दल है, उनका जो टेंटेटिव टाइम था वो 10 बजे था और 10:10 हो गए हैं, वो कहाँ हैं? और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम वहां भी, खासकर जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां भी हम गए थे, तो तकरीबन वहां पर भी 4 से 5 लोग थे। 2 शिफ्ट में वहां पुलिसकर्मी तैनात थे और